हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। बेसिक इंग्लिश सीखने की सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपोजिशन पार्ट 2। इससे पहले हमने जाना समझा प्रेपोजिशन होती क्या है। अब हम जानेंगे प्रेपोजिशन कॉमनली जो यूज़ होती हैं रिटन और स्पोकन इंग्लिश में। और कई बार इन प्रेपोजिशन में हमें डाउट हो जाता है कि हमें यूज़ किसका करना है। तो अब हम जानेंगे उन प्रेपोजिशंस के बारे में हिंदी में मीनिंग के साथ और उनका यूज़ कैसे होता है और उनका मीनिंग क्या है और डाउट जो हैं वो कैसे क्लियर होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन पार्ट 2। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेपोजिशन इन। इन का मतलब होता है में, यानी कोई चीज़ जब किसी के अंदर होती है, ये देखिए जैसे वो चारों तरफ से कोई चीज़ कवर्ड है और उसके अंदर है, तो तब हम इन का यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, जैसे आई एम इन द पूल। पूल चारों तरफ से कवर्ड होता है तो उसके अंदर है। और अगर हम कोई चीज़ किसी के अंदर कूद रही है, जा रही है, डाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है इनटू। इसका मीनिंग भी में होता है, बट में मोशन में, गति के अंदर जब होता है तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। वो पूल के अंदर है तो इन का यूज़ हुआ, और जब पूल के अंदर जंप किया या डाइव किया तो हम कहेंगे आई जंप्ड इनटू द पूल। तो आपको समझ में आया इसका डिफरेंस इन और इनटू का। अब आई होप है कि आपको इन और इनटू के यूज़ में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा है बाय। बाय का मीनिंग होता है से या द्वारा। तो इसका यूज़ कैसे होता है? आई विल गो टू आगरा बाय कार। जब ट्रैवलिंग की बात होती है तो हमेशा हम बाय का यूज़ करते हैं। आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय एरोप्लेन। तो ट्रैवलिंग का कोई भी मोड हो, उन सब के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दिस वास इज मेड बाय मी, ये वास मेरे द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से बाय का यूज़ हम इंग्लिश में करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो से को हम कब यूज करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से अलग होता है, और जब दो समय को जोड़ने के लिए यूज करते हैं तब भी फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैसे कोई चीज कहीं से अलग हो रही है तो फ्रॉम का यूज करते हैं। ही जम्प्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। अब स्टेयर्स से कोई जंप कर रहा है तो वो स्टेयर पे खड़ा है, और जब जंप करेगा तो स्टेयर्स से अलग हो जाएगा। तो कोई चीज़ किससे अलग हो रही है तो तब हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं फ्रॉम। देखिए कैसे, ही जम्प्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। अब कोई जो जो समय को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? फ्रॉम का। आई एम स्टडिंग फ्रॉम 9 PM टू 10 PM, फ्रॉम। और साथ में यूज़ करते हैं टू का, दो समय के बीच में टू का और उससे पहले फ्रॉम। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली। ये ट्रेन रन करती है जम्मू से दिल्ली तक। तो से के लिए फ्रॉम आया और दो प्लेस के बीच में हमने टू का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए फ्रॉम का। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वो फीवर से पीड़ित है। तो फ्रॉम यहाँ पर सिंपल यूज हुआ से का। तो देखिए इस तरह हम 4 यूजेस मैंने आपको से के बताए हैं। तो मीनिंग होता है से। तो इसका हम यूज कब करते हैं? जब किसी इक्विपमेंट का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई रोट अ लेटर विद माई पेन। मैंने लेटर लिखी पेन के साथ, पेन से। तो पेन का यूज हुआ तो हमने विद का यूज किया। आई एट नूडल्स विथ फोक। मैंने नूडल्स खाए किसके साथ? फोक के साथ। तो इक्विपमेंट का यूज हुआ। अब नेक्स्ट देखिए सिंस, जिसका मतलब भी से होता है, बट इसको यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, पिन पॉइंट किया है। जैसे ही वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस December 21। वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है कब से? डेट और टाइम दिया हुआ है 21 दिसंबर। और नेक्स्ट देखिए फॉर।
फॉर का मतलब भी से होता है और के लिए भी होता है, बट इसको हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है बट उसका 5 साल, 2 महीने, 2 दिन, पर कौन से 2 दिन वो नहीं मालूम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ओनली इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं। ही स्टेड देयर फॉर 4 डेज, वो 4 दिन के लिए उसने वहाँ स्टे किया, बट वो कौन से 4 हैं, वीक के फर्स्ट 4 डेज या वीक के लास्ट 4 डेज नहीं मालूम, तो इसलिए वहाँ पर हम सिंस का यूज़ ना करके फॉर का यूज़ करेंगे। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेट देयर फॉर ए वाइल, कुछ मोमेंट के लिए वहाँ वेट करो। आई बॉट अ नाइस गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, यहाँ पर आ गया के लिए, मैंने एक अच्छा गिफ्ट खरीदा अपने फ्रेंड के लिए। नेक्स्ट हमारा preposition है थ्रू, जिसको हम थॉरो ना बोल के थ्रू बोलेंगे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे, और इसका मीनिंग भी होता है से, बट इसका हम यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से पता चलती है। एग्जाम्पल देखिए, और दूसरा इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कहीं से आ रही है, निकल रही है, जा रही है, वहाँ भी हम थ्रू का यूज़ करते हैं। थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू विंडो, चोर ने घर में प्रवेश किया, कहाँ से, विंडो से, तो थ्रू का मतलब है से, विंडो से प्रवेश किया, थ्रू विंडो। आई गॉट टू नो द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर, सोर्स से उनको न्यूज़ पता चली है, कहाँ से, कौन सा सोर्स है, न्यूज़पेपर, तो वहाँ हम थ्रू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है आई ड्रोव थ्रू द सिटी लास्ट नाइट, मैं सिटी के अंदर से, सिटी से होकर निकला लास्ट नाइट को, तो वहाँ भी हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो हमारा साइड, बगल में, इसका मीनिंग है बगल में या बाजू में, बगल में मतलब मेरे बगल में या मेरे बाजू में। तो देयर इज ए पार्क बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में ही एक पार्क है। अगर हम बिसाइड के साथ एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है बिसाइड्स, पर उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग हो जाता है के अलावा या को छोड़कर। देखिए एग्जाम्पल, I solved all the questions besides the question 1, मैंने क्वेश्चन 1 को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक ऑल वेजिस बिसाइड्स पोटैटो, मैं सारी वेजिस पसंद करता हूँ पोटैटो के अलावा या पोटैटो को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा preposition है अपॉन और ऑन टू। अपॉन और ऑन टू का दोनों का मतलब पर होता है, पर अपॉन कोई चीज़ जब किसी चीज़ पे पर हम रखने जा रहे हैं, रखी हुई है, तब अपॉन कहते हैं, रख दो। और कोई चीज़ जब मोशन में होती है, हम ऐसे रख रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तब हम, और वो कहाँ, ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, मेज के ऊपर, तब हमारा ऑन टू आता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लेस द बुक अपॉन द शेल्फ। और वंस अपॉन ए टाइम, जब हम कोई कहानी कहते हैं पास्ट टेंस में, तब हम कहते हैं एक बार की बात है, तब भी हम अपॉन का यूज करते हैं। और द बॉय जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बॉय ने, लड़के ने टेबल के ऊपर जंप किया। अब वो जंप कर रहा है, मोशन में है, तो वहां पर हम ऑन के साथ टू का यूज करते हुए ऑन टू लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा preposition है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे या अलग, बियॉन्ड माई रीच, इट्स बियॉन्ड माई रीच, ये मेरी रीच, मेरी पहुंच से बाहर है। जब आप कुछ चीज़ नहीं खरीद पाते हो, बहुत कॉस्टली है, उसका टैग प्राइस ज़्यादा है, देन यू विल से इट्स बियॉन्ड माई रीच। और जैसे कोई चीज़ हमने उतारनी है, ऊपर से हम नहीं उतार पा रहे हैं, तो वो भी हमारी रीच से बाहर है, तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि दैट शेल्फ इज बियॉन्ड माई रीच। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखिए, योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका मेरी अंडरस्टैंडिंग से परे है, मेरी समझ से परे है। अक्रॉस, जिसका हिंदी में मतलब है आर पार। इसको सेंटेंस के यूज में देखिए, आई एम लिविंग अक्रॉस द रोड,
मैं सड़क के पार रहता हूँ। सड़क क्रॉस करने के बाद जिसको हम आर पार जिसको कहेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। अब यहाँ पर के नीचे के 3 वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आपको समझाती हूँ और इसका डिफरेंस भी समझाती हूँ कि इनका मीनिंग नीचे तो है बट किस तरह से नीचे है। अंडर का मतलब होता है के नीचे। कोई चीज़ नीचे पड़ी है पर वो उसके साथ टच नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब टेबल तो ऊंचा होता है, कैट छोटी है, नीचे है कैट बिल्कुल टेबल के, तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। और इसी तरह अंडर का यूज के लिए है दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर है, के नीचे है। अब होता है दूसरा बिलो। बिलो का मतलब भी नीचे होता है बट इसका मतलब नीचे है पर नेक्स्ट लेवल पर है। जैसे आप कोई सम करते हैं, डिवीजन का सम कर रहे हैं, आपने एक नंबर लिखा, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखा। अब नीचे नीचे जो नंबर है, ये जो नंबर है इसके नीचे नंबर लिखा, उसका लेवल डिफरेंट हो गया। तो नीचे तो है बट लेवल इज डिफरेंट, तो वहां पर इसमें ज़रा सा ही फर्क होता है। अंडर और बिलो में माइन्यूटली सा फर्क है जो कि यूज करने पर आपको आएगा। तो इसका सेंटेंस देखिए, दे लिव इन अपार्टमेंट बिलो आर्स। वो अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि हमारे से नीचे है। टेम्परेचर इज, अब अच्छा इसके अलावा के नीचे के अलावा बिलो को हम रेशो और परसेंटेज के लिए भी यूज करते हैं। और कोई चीज़ किसी लेवल से नीचे है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए, टेम्परेचर इज़ बिलो एवरेज टुडे। आज टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर से नीचे है। इसके अलावा ही इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन या ही इज़ बिलो 18, तो उसके लिए भी बिलो का यूज़ करते हैं, उसके लिए अंडर या बीनीथ का यूज़ नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसी मीनिंग के साथ बीनीथ। बीनीथ का मतलब भी के नीचे होता है बट यहाँ पर के नीचे जो है वो टच में है। जैसे ये हाथ है, इसके नीचे कुछ है तो कोई चीज़ इसके साथ टच हो रही है तो वो हम बीनीथ वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका सेंटेंस देखिए, द पेपर वॉज हिडन बीनीथ पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक पड़ी है, उसके नीचे पेपर छिपा हुआ है। तो पाइल ऑफ बुक तो बाहर है, पड़ा हुआ है, उसके नीचे पेपर छिपा हुआ है ऐसे करके, तो वो टच हो रहा है तो वहां पर हम बीनीथ का यूज करेंगे। शी वोर अ स्वेटर। उसने स्वेटर पहना बीनीथ हर कोट। कोट के नीचे, ये कोट है, सपोज ये कोट है तो कोट के नीचे स्वेटर तो टच हो रहा है बीनीथ द कोट। पोजीशन है बिटवीन। इसका मतलब होता है के बीच में, के बीच पर। बिटवीन दो लोगों के बीच में जब कुछ बात होती है या दो प्लेसेस के बीच में या दो कुछ भी दो चीज़ें होंगी तो वहाँ पर बिटवीन का हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही फ्लाइज बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई फ्रीक्वेंटली। वो फ्लाई करता है दिल्ली और मुंबई के बीच में, तो दो चीज़ें हैं तो इसलिए बिटवीन लगाया है। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिटिंग बिटवीन जिया एंड टीना। वो जिया और टीना के बीच में बैठी थी। नेक्स्ट है अमंग। इसका मतलब भी बीच में होता है बट किसमें दो से ज़्यादा लोग हों तब वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। दो लोग हैं तो हम बिटवीन यूज़ करेंगे, और अगर 3 या 4 या उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग हैं, 50, 60, 100, तब भी हम अमंग का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग द क्लास। अब क्लास में तो 30-40 बच्चे हो सकते हैं, तो टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी टॉफीज क्लास के बीच में, वहां हमने अमंग लगाया। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अब कितने भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी। मूवी के दौरान, मूवी के बीच में। तो ये ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो इसका सेंटेंस मैंने पहले पढ़ दिया। द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी। बच्चे मूवी के दौरान सो रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल बी रियली बिजी। मैं सच में बहुत बिजी होऊंगा ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ के दौरान, तो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो फ्रेंड्स, आई होप मुझे ये प्रेपोजिशन का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इन सारी प्रेपोजिशन को समझ लेते हैं और इनको यूज़ करना सीख लेते हैं तो आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश डेफिनेटली अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। तो आप वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जिन फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।